चलिए आज आपको फिर हम एवरेज का पार्ट 2 औसत एवं आयु संबंधी प्रश्न का पार्ट 2 को बताने जा रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर किसी तरह का दिक्कत लगे तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। आप इसको इत्मीनान से देखिएगा, बेहतर से बेहतर हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर 26 है, कहता है यक्स वाई और जेड। देखिए औसत निकालता है यक्स प्लस वाई प्लस 13, तीन संख्या 3 से भागा पड़ता है, बराबर दिए हुए औसत 13। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 13 बराबर ऐसे गुना होके 39। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 39 माइनस 13 इक्वल टू 26। तो x बराबर लिखेगा 26 माइनस वाई। आपको कहता है कि x का मान y के संदर्भ में क्या होगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। आगे का ध्यान से देखिएगा, यहां पर ध्यान से सुनिए। एक समिति के 5 सदस्यों की औसत आय देखो, मान लीजिए 5 सदस्य पहले से थे और इसका औसत हमारा मान लीजिए x था। कहता है इसमें से वृद्ध के स्थान पर एक नया सदस्य आने से वही रहती है जो 3 वर्ष पूर्व थी। अब आप समझिए, यहां से एक आदमी बूढ़ा माइनस हुआ, एक आदमी माइनस हुआ और इसके स्थान पर एक आदमी आ गया। आने से औसत आयु वही रही जो 3 साल पहले था। अब आप समझिए कि 3 साल, अगर आज हमारी आयु जितनी है तो 3 साल के बाद हम 3 साल बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ेंगे। तो अगर हम 5 आदमी हैं तो 3-3 साल पांचों बढ़ेंगे, तो 15 साल हमको बढ़ना चाहिए, लेकिन 15 साल बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि एक बूढ़ा आदमी गया, ये एक माइनस में हो गया और एक आदमी आया, तो आया होगा, तो जो आया होगा उसकी आयु से छोटी होगा। तो कितना का अंतर होना चाहिए? देखिए 3 वर्ष बाद 5 आदमी थे, तो 5 महीने में 3-3 साल अर्थात 15 वर्ष बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जो नहीं बढ़ा, जो नहीं बढ़ा, अगर नहीं बढ़ा 15 वर्ष अगर नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब है कि हमारा आयु 15 साल कम है। यानी अंतर जो होगा वो कितना साल का होगा? 15 वर्ष का। अंतर जो होगा वो कितना साल के होगा? 15 साल का। क्योंकि 15 साल बढ़ना चाहिए, जो नहीं बढ़ा तो अंतर हमारा हो जाएगा 15 वर्ष का। आगे का ध्यान से देखिए, एक मंदिर में हर हफ्ते जो फल चढ़ाए जाते हैं वे औसतन 75। देखिए 7 दिन में जो फल चढ़ाए जाते हैं औसतन 75। एक दिन को छोड़ने का औसत हमारा होता है 72। अंतर हमारा हुआ 3 का। यहां से यहां गुना करिएगा, यहां से यहां गुना करिएगा। 72 में 7 या 21 जोड़ दीजिएगा, 3, ये हो जाएगा 3 और 7 दोनों 93 फल था। जो कितने फल चढ़ाए गए थे मंगलवार को? 93। आगे का ध्यान देना है, यहां पर ध्यान सुनिएगा। राजू और सोमू के उम्रों का अनुपात, राजू और सोमू के उम्रों के अनुपात 3 और 4 है का मतलब होता है कि वर्तमान में है, और कहता उनके उम्र में 6 वर्ष कम है। अब समझो कि राजू का उम्र सोमू के उम्र से रेशियो में कितना कम हुआ? कम है 1, लेकिन समय में कितना कम हुआ? 6 वर्ष का। तो 6 वर्ष के बाद दोनों के उम्रों का अनुपात क्या होगा? अब समझो कि 6 वर्ष के लिए हमारा रेशियो कितना हुआ? 1। तो 6 वर्ष के बाद इसका रेशियो 1 जोड़ करके 4 और इसका 1 जोड़ करके 5।
यानी रेशियो हमारा हो जाएगा 4 और 5। समझिए, राजू और सोमू के उम्रों का अनुपात था 3 और 4, रेशियो में ये कम हुआ 1, समय में कम हुआ 6 बरस। तो कहता है 6 बरस के बाद रेशियो क्या होगा, तो 6 साल के रेशियो 1 हुआ, तो इसमें 1 जोड़ देना, इसमें 1 जोड़ देना, 4 और 5 का रेशियो हो जाएगा आंसर। आगे का ध्यान से देखिए, सुधा और उसकी माँ, ये सुधा है और उसकी माँ है। सुधा और माँ के उम्रों का योग 63 बरस है। समझो कि वर्तमान में योग हमारा है कितना, 63। कहता 4 वर्ष पूर्व सुधा और उसके माँ के उम्रों का 4 गुनी थी। माँ का उम्र सुधा के उम्र की 4 गुनी थी। कब, ये 4 वर्ष पूर्व की बात है। 4 वर्ष पूर्व सुधा से माँ का उम्र 4 गुनी थी। वर्तमान में सुधा के माँ का उम्र क्या है। अब आप जरा समझो इसको, यहां पर 1 और 4 का रेशियो है। अब ध्यान देना है कि ये 60 साल वर्तमान में है, रेशियो 4 साल पहले का है, तो 4 साल पहले उसका योग क्या होगा ये सोचना है। तो 4 साल ही दोनों को घटा दीजिए। अगर घटाइएगा 63 में 8, 13 में 60 गया 5, यानी कितना हो गया 55। कितना हो गया 55। अब ये ध्यान देना है, टोटल योग हमारा होगा 5, अब 5 का वैल्यू होगा 55, तो 1 का वैल्यू होगा 11, तो 4 का वैल्यू होगा 44, 1 का वैल्यू हो जाएगा 11। पूछता है कि वर्तमान में सुधा के माँ का उम्र क्या होगा। अब देखिए, माँ का उम्र है 44, लेकिन ये 4 साल पूर्व है। वर्तमान होने के लिए 4 साल और जोड़ दीजिएगा तो 48 बरस हो जाएगा वर्तमान। माँ का उम्र वर्तमान में हो जाएगा 48 बरस। ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया होगा। आगे का ध्यान दीजिएगा। माँ और पुत्र के उम्रों का अनुपात 7 और 3 है। ये माँ है और ये पुत्र है। माँ और पुत्र के उम्रों का अनुपात 7 और 3 है। यदि उनके उम्रों का योग 60 है, इसका योग हमारा हो गया 10, 10 का वैल्यू है 60, तो 1 का वैल्यू हमारा होगा 6। तो उनके उम्रों का योग 60 बरस है, तो उनके उम्रों का अंतर निकालना है। इसका अंतर हमारा हो जाएगा, है ना, अंतर हमारा हुआ 4 का, तो 1 का वैल्यू 6, तो 4 का वैल्यू 24, अंतर हमारा 24 वर्ष का। बात समझ गए। आगे का ध्यान दिया जाए। यहां पर ध्यान देना है, 5 वर्ष पूर्व राकेश का उम्र विकास की उम्र का 1/3 था। राकेश का उम्र विकास की उम्र का 1/3 था। देखो, ये राकेश जो है विकास की उम्रों का 1/3 थी। अब देखिए, ये जो रेशियो है ये 5 वर्ष पूर्व का रेशियो है। कहता वर्तमान में राकेश 17 है। यहां देखो, अगर वर्तमान में राकेश 17 साल है तो 5 वर्ष पूर्व कितना होगा, तो 17 में से 5 घटा देना तो 12। अब देखो, ये 5 साल पूर्व में राकेश 1 है, जबकि राकेश पूर्व में 12 बरस है। 1 का वैल्यू 12, तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 36। विकास की वर्तमान, अब ये विकास 36 साल का है, कब है, 5 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान होने के लिए 5 और जोड़ देना, 41 वर्ष हो जाएगा वर्तमान। ये हो जाएगा विकास, यही हो जाएगा आंसर। 41 साल का हो जाएगा वर्तमान में। आगे का ध्यान दिया जाए। ध्यान देना है, 6 वर्ष पहले कमला और सुरेश के उम्रों का अनुपात 6 और 5 था। देखो, ये कमला और सुरेश के उम्रों का अनुपात 6:5 था। ये था 6 वर्ष पूर्व की बात है, पूर्व। और 4 वर्ष के बाद 11:10 होगा। ये 4 वर्ष बाद है। समझो, 6 साल पहले और 4 साल बाद आयु का योग हो जाता है कितना, 10। तो यहां पर 10 वर्ष का अंतर होगा। 5 था रेशियो 10 हो गया, 6 था रेशियो 11 हो गया। अनुपात में कितना बढ़ गया, 5।
रेशियो में कितना बढ़ गया 10, एक का वैल्यू कितना होगा 2। पूछता है सुरेश का वर्तमान उम्र कहाँ कितना होगा। अब के जाओ से निकाल सकते हैं, जस निकालिए चाहे जस निकालिए। सुरेश का रेशियो है 2, 5, 5 में 2 से गुना करना, ये होगा 10 वर्ष का, 10 वर्ष में 6 साल जोड़ देना, 16 वर्ष का होगा वर्तमान। क्योंकि 6 साल पूर्व में 10 था तो अभी हो जाएगा आपका 16 साल का। आगे का ध्यान दिया जाए। कहता पिता का उम्र, देखो यहां पे फादर हैं और यहां पर 5 बच्चे हैं। पिता का उम्र अपने 5 बच्चों के उम्रों के योग के बराबर है। मान लीजिए कि पिताजी अगर हमारे x वर्ष के हैं तो ये पांचों बच्चा का मिलाकर के भी आयु क्या है x है। कहता 15 साल के बाद, अब 15 साल जब बीतेगा तो 5 बच्चा 15-15 साल बढ़ेगा, तो बच्चा का उम्र में 75 साल बढ़ेगा। जबकि पिताजी अकेले हैं तो इनको कितना बढ़ेगा 15। ये हो जाएंगे x + 15 और ये हो जाएंगे x + 75। कहता है योग पिता की उम्र की दुगनी है। अब ये जो उम्र है पिता की उम्र की ये दुगनी है। अगर पिताजी में 2 से गुना कर देंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा बराबर। यहां लिखेंगे 2x + 30 = x + 75। 2x में से x को निकालिएगा तो x बराबर 75 में 30 घटा देना 45। ये हो जाएगा फादर का आयु। यही पूछ रहा है कि पिताजी की आयु कितना, 45 साल आंसर। आगे का ध्यान दीजिए। अगला ध्यान देना है, एक आदमी अपने बेटे की आयु से 5 गुनी बड़ी आयु का है। एक आदमी है जो अपने आयु से, बेटे के आयु से, ये बेटा है और ये मैन है, ये 5 गुना है बेटा से। 4 वर्ष के बाद उनके आयु का योग 56 वर्ष होगा। देखो 56 वर्ष होगा, कब होगा 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष के बाद ना 56 होगा जी। तो अभी 4 साल घटेगा, 8 घटा दीजिए, 16 में 48, अभी वर्तमान में 48 है। रेशियो हुआ 6 का वैल्यू 48, तो 1 का वैल्यू होगा 8। तो अभी उसका बेटा का आयु कितना हो जाएगा 8 वर्ष। 56 साल होगा 4 वर्ष के बाद, तो 4 साल दोनों अभी घटेगा, 48 साल होगा। तो 6 का वैल्यू 48, 1 का वैल्यू 8। आगे का ध्यान दिया जाए। 10 वर्ष के बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाएगी। अब देखो 2 वर्ष पूर्व पिता का उम्र पुत्र के उम्र से 4 गुनी है। ये हो गया 2 वर्ष पूर्व। पूर्व वाला पहले लिखते हैं 2 वर्ष पूर्व, और 10 वर्ष बाद वाला नीचे लिखते हैं, दुगना हो जाएगा। तो कहता है वर्तमान में उनके उम्रों का योग क्या होगा। कहता 10 वर्ष के बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाएगी। 2 वर्ष पूर्व पिता का उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी। वर्तमान में उनके उम्रों का योग क्या होगा। अब देखिए 2 साल पहले और 10 साल बाद समय का अंतर कितना होता है 12 वर्ष। अब यह ध्यान देना है कि ये रेशियो हमारा 4 था, 10 साल के बाद घटेगा रेशियो नहीं, रेशियो बढ़ना चाहिए। तो ये दोनों के अंतर होता है 3, 3 से गुना, ये दोनों का अंतर होता है 3, 3 से गुना करिएगा 6 और ये 3। अब देखिए रेशियो 4 था, हो गया 6 बढ़ा कितना 2। ये रेशियो था 1, हो गया 3 बढ़ा कितना 2। 2 का वैल्यू 12, तो 1 का वैल्यू 6 होगा। 1 का वैल्यू हमारा 6 हो जाएगा। तो कहता वर्तमान में उनकी उम्रों का योग क्या होगा। अब चलिए 1 का वैल्यू 6, तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 24 और 1 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 6। अब ये ध्यान देना है, ये तो 2 साल पूर्व था, 2 साल यहां जोड़ देना, 2 साल यहां जोड़ देना, 24 × 2 = 26 होगा, 6 × 2 = 8 होगा। अब वर्तमान में उनके उम्रों का योग अगर निकालोगे तो 26 और 8
तो 26 + 8 34 साल हो जाएगा। पिताजी हो जाएंगे 26, वो हो जाएगा 8, 2 साल के बाद। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? आगे का ध्यान दिया जाए। 37 में ध्यान दीजिए, किसी युगल की औसत आयु जो कि 6 वर्ष पहले विवाह किए थे तब 26 वर्ष थी। अब आप समझिएगा कि औसत आयु 26 वर्ष कब था? 6 साल पहले। 6 और जोड़ दीजिए, हो जाएगा 32, और 2 आदमी हैं, टोटल आयु होगा 64। अब उसको 5 साल का एक बच्चा है, हो गया 69। अब 3 आदमी हो गया, औसत आयु कितना हो जाएगा? 23 वर्ष। ये 3 आदमी हो गया। पहले थे युगल, युगल का मतलब 2 आदमी। युगल का था 26 साल, 6 साल पहले शादी किए थे, 6 साल जुड़ेगा तो होगा 32, 2 आदमी है 64, 5 साल का बेटा होगा 69/3। आगे का ध्यान से देखिए, अशोक विमल से उतना ही छोटा है। देखो, ये अशोक है, विमल है, अरूप है। अशोक विमल से उतना ही छोटा है, उतना ही छोटा है जितना कि अरूप से बड़ा है। अब देखो, ये जो अशोक है ये विमल से एक छोटा है, अरूप से एक बड़ा है। ये दिमाग से रेशियो को लगाना पड़ता है। यदि अरुण और विमल, ये अरुण नहीं अरूप होना है, ये अरूप और विमल, इसका योग हमारा 4 है, लेकिन वैल्यू बता रहा है 40, तो एक का वैल्यू होगा 10। तो अशोक का उम्र 2 × 10 बराबर कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। 20 वर्ष हो जाएगा आंसर। ए और बी के उम्रों का अनुपात, ए और बी के उम्रों का अनुपात 5 अनुपात क्या है? 4। उनके उम्रों का योग है 36, टोटल रेशियो 9, 9 का वैल्यू 36 था, 1 का वैल्यू 4। बी का वर्तमान उम्र क्या होगा? 4 से गुना कर देना, 16 वर्ष। दोनों का रेशियो का योग हुआ 5, 4, 9, लेकिन वैल्यू है 36, तो 1 का वैल्यू 4, क्योंकि यहां देखिए 36 दिया हुआ, तो 4 से 4 में गुना करेंगे, 16 वर्ष हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा। 20 वर्ष पूर्व ए के माँ का उम्र ए के उम्र की 4 गुनी थी। ए और माँ है, ये 1 थी, 4 गुनी थी। कब? 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व। और 10 वर्ष के बाद ए के उम्र की दुगनी हो जाएगी। सॉरी, यहां पर 1 होना है। ये 10 वर्ष के बाद, अब जरा समझो, ये 1 है, ये तो 1 है, ठीक है। 10 साल पहले, 10 साल बाद, समय का अंतर हो गया 20 वर्ष। तो 20 वर्ष में उसका आयु बढ़ना चाहिए, दोनों का अंतर 3 से गुना करो। ये 1 था, 3 हुआ, बढ़ा 2, ये 4 था, 6 हुआ, बढ़ा 2, 2 का वैल्यू 20 वर्ष, 1 का वैल्यू 10 होगा। अगर 1 का वैल्यू 10 होगा तो 1 का वैल्यू यहां निकल जाएगा 10, लेकिन ये 10 वर्ष पूर्व, 10 साल और जोड़िएगा, 20 वर्ष हो जाएगा वर्तमान। ए का जो आयु है वर्तमान में वो कितना साल का होगा? 20 वर्ष का। आगे का ध्यान दिया जाए। कहता ए बी सी डी ई एफ तथा जी 7 क्रमागत विषम संख्या का औसत क्या होगा? देखिए, औसत हमेशा बीच वाला होता है, तो यहां पर 3 इधर हटा दीजिए और 3 इधर हटा दीजिए, आंसर हमारा डी हो जाएगा डायरेक्ट। क्योंकि अंक नहीं है, केवल अक्षर लिखा हुआ है, तो अक्षर हमारा बीच वाला आंसर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए।
ए बी सी डी ई और एफ। आगे का ध्यान देना है। 7 मित्रों ने एक पार्टी करने का निश्चय किया, जिसमें से 6 आदमी ने 10-10 रुपया जमा किया, और जो 7वां आदमी था वो कहता था कि सातों के औसत से हम 3 रुपया अधिक देंगे, तो कुल पार्टी में कुल कितना पैसा कलेक्शन होगा। आइए ध्यान दिया जाए। यहां पर ध्यान देना है कि 6 आदमी ने 10-10 रुपया दिया, 6 गुने 10 होगा, 7वां मान लीजिए 100 रुपया दिया। सातों के औसत निकालने के लिए करेंगे। सातों के औसत से 3 रुपया अधिक देगा, लेकिन देगा कितना? 100 रुपया। यहां लिखेंगे 60 प्लस यक्स बरा प्लस 21 बराबर 7x। अब 7x में x घटा देंगे, 6x बराबर 81, तो x बराबर 81/6, 13 रुपया 50 पैसा। टोटल कलेक्शन निकालने के लिए कलेक्शन निकालने के लिए 60 और प्लस ये 13 रुपया 50 पैसा, 73 रुपया 50 पैसा आंसर हो जाएगा। क्योंकि 6 आदमी था, 10-10 रुपया दिया, 7वां मान लीजिए 100 रुपया दिया। सातों के औसत निकालने के लिए बटा 7 की, ये औसत से 3 रुपया अधिक देगा, लेकिन देगा कितना? 100 रुपया। बस इस नियम पर करिएगा, अपने आप आ जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा। पांच वर्ष पूर्व पी और क्यू की औसत आयु 20 वर्ष थी। देखिए पी और क्यू की औसत आयु अगर 20 है, ये 5 साल पहले है, तो 5 साल और जोड़ देंगे तो होगा 25। 25 गुने 2 आदमी, टोटल आयु हमारा हो जाएगा 50 साल। कहता पी क्यू और आर की वर्तमान आयु 20 वर्ष। देखिए वर्तमान के बाद यहाँ औसत छूट जाता है, औसत रहना चाहिए। कौन आयु? तो औसत आयु। अब देखिएगा कि P प्लस Q प्लस R की वर्तमान औसत आयु हमारा है 20, गुना करेंगे 3 यानी 60 वर्ष। तो यहाँ पर 10 साल जो बढ़ा वो किसके कारण बढ़ा? तो R के कारण। तो R का वर्तमान आयु अगर पूछे तो ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस 50 बराबर 10। कहता R की आयु कितने वर्ष की होगी? 10 वर्ष के बाद। तो 10 वर्ष बाद निकालने के लिए R का आयु बराबर 10 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 20 वर्ष आंसर। ये आंसर हो जाएगा हमारा कितना? 20 वर्ष। आगे का ध्यान दीजिएगा। सात संख्याओं का योग कितना? 235 है। यदि 3 संख्याओं का औसत 23 है, देखो 3 संख्या का औसत 23 तो 69 होगा, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 42 है, तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12 होगा। 9 6 15 5 बाकी 1 6 2 8 1 9 155। तो पांचवी संख्या निकालने के लिए पांचवी संख्या बराबर 235 में से 195 को घटा दे, 0 13 में 9 4 6 13, ये हो जाएगा 40। तो पांचवी संख्या, चौथी संख्या क्या हो जाएगा हमारा? 40 आंसर हो जाएगा। 7 संख्याओं का योग, प्रथम 3 का औसत ये, अंतिम 3 का औसत ये, चौथी संख्या हो गई। चौथी संख्या बराबर टोटल में से 195 घटा दीजिएगा, 40 आ जाएगा। आगे का ध्यान से देखिएगा। कहता एक परीक्षा में 120 छात्रों के अंकों का औसत 35 है। देखिए सभी का औसत कितना हो गया? 35 हो गया। कहता यदि उत्तीर्ण होने वाले का अंकों का औसत पास करने वाला का 39 और फेल करने वाले का है 15, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या? देखिए पास करने वाले इधर, फेल करने वाले इधर, सभी का वैल्यू यहाँ।
टोटल हमारा 120 आदमी है। अब देखो बड़ा में छोटा घटाओ, 39 में से 35 घटाओगे 4, 35 में से 15 घटाओगे 20, घटेगा ऐसे वैल्यू निकलेगा इधर का, घटेगा ऐसे वैल्यू निकलेगा इधर का। इसको यहां से काटो, 5:1, 1 का वैल्यू हमारा कितना बताया। अब देखो ये 5 और 1 टोटल रेशियो हुआ 6, 6 का वैल्यू 120 है, 120 तो 1 का वैल्यू होगा 20, अगर 1 का वैल्यू 20 तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 100, यानी 100 आदमी हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा। क्रिकेट के एक खिलाड़ी द्वारा 17वीं पारी में 87 रन बनाया। देखो 17वीं पारी में 87 रन बनाने पर उसके पहले की औसत रन संख्या में 3 का वृद्धि हो गया। 16 पारी में 3 रन बढ़ेगा तो 48 रन बढ़ेगा। जब बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा बोलेगा तो घटा देना, 17 में 60 गया तो 8 7 17 में से 8 गया तो 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3, ये आंसर हो जाएगा 39। 87 रन बनाने पर उसके पहले की औसत रन संख्या में 3, पहले 16 पारी 3 रन बढ़ेगा 48, बढ़ेगा बोलेगा तो घटा देंगे, घटेगा बोलेगा तो जोड़ देंगे। देखिए फिर उसी तरह का है, आगे का ध्यान दिया जाए। कहता है क्रिकेट के खिलाड़ी ने 11 पारियों में कुछ रन बनाया, 12वीं पारी में 90 रन बनाने पर उसके पहले 11 पारी में 5 का कमी हो गया, 55 रन का कमी हुआ। जब कमी कहेगा तो जोड़ देना, कमी कहेगा तो जोड़ देना, 145 आंसर होगा, और वृद्धि कहेगा तो घटा देना। आगे का ध्यान दो। आगे का ध्यान देना है। 5 वर्ष पूर्व अनिल की आयु नितिन के आयु का दुगना था। यहां समझो जरा सवाल, अनिल का आयु नितिन के आयु का दुगना था। अगर नितिन में 2 से गुना कर, अनिल के आयु 5 वर्ष पूर्व अनिल की आयु नितिन के आयु का दुगना था। अगर हम नितिन में 2 से गुना कर देंगे अनिल के बराबर होगा। ये कब होगा? 5 वर्ष पूर्व का होगा। कहता निर्मल जिसकी आयु 25 वर्ष है, निर्मल जिसकी वर्तमान आयु 25 वर्ष है, 5 साल के बाद 5 साल जोड़ देंगे 30 वर्ष की होगी, 30 वर्ष की होगी। निर्मल जिसकी वर्तमान आयु 25 वर्ष है, 5 साल के बाद नितिन के आयु का 1.5 गुना। अब नितिन के आयु का 1.5 गुना के बराबर 30, तो यहां से काटिएगा तो नितिन हो जाएगा 20 वर्ष का, होगा 5 वर्ष बाद। अगर नितिन 5 वर्ष के बाद 20 वर्ष का होगा तो नितिन वर्तमान में हो जाएगा 15 वर्ष, ये वर्तमान हो जाएगा 15 वर्ष, और ये नितिन 10 वर्ष का हो जाएगा, जो 5 वर्ष पूर्व, ये हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व। अब ये ध्यान दो, नितिन के आयु 5 साल पहले आ गया 10 साल, तो 5 वर्ष पूर्व यहाँ पर नितिन 10 वर्ष का होगा, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20, जो अनिल के बराबर होगा। तो अनिल 20 वर्ष का होगा कब? 5 वर्ष पूर्व। तो अनिल का वर्तमान कितना होगा? यहाँ लिख देते हैं। इसीलिए अनिल का वर्तमान निकालने के लिए ये 20 में 5 जोड़ देना, 25 वर्ष, यही आंसर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान लगा करके पढ़ाई कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए। 5 क्रमागत विषम संख्या में ए, बी, सी, डी और ई का औसत 15 है। आपको बता चुके कि औसत हमेशा बीच वाला होता है, यानी सी होगा औसत। अब यहाँ पर हमारा 15, इसका वैल्यू 15, तो अगर विषम संख्या तो ये होगा 17, ये होगा 19, इधर कहेगा तो ये होगा 13, ये होगा 15। पूछता या का मान कितना होगा? 19 आंसर हो जाएगा। विषम संख्या रहेगा, 2-2 का बढ़ेगा या 2-2 का घटेगा। आगे का ध्यान दिया जाए।
देखिए 10 लड़कों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है। अगर 10 लड़का का औसत आयु 2-2 साल बढ़ेगा तो प्लस कितना हो जाएगा 20 साल। 5 लड़कियां जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है यानी 100 वर्ष है, ये शामिल हो जाते हैं। तो 10 लड़कों की प्रारंभिक औसत आयु क्या है? जब प्लस प्लस रहेगा तो घटेगा, इसमें 5 से भागा दीजिएगा 16। यह 16 होता है पूरे वर्ग का औसत। तो कब हुआ औसत? जब 2 वर्ष बढ़ गया है तब। ये 2 साल बढ़ा तो औसत 16, 2 वर्ष बढ़ा तब औसत 16। इसीलिए सही औसत बराबर 16 माइनस 2 बराबर 14। यही आंसर होगा। देखिए 10 आदमी का 2-2 साल बढ़ा, 20 साल बढ़ा। कब बढ़ा? जब 5 लड़की 20 साल वाली आ गई, 100 साल ऐड हो गया। जब एवरेज में एगो नियम बताएं कि प्लस प्लस रहेगा तो घटाना है, माइनस माइनस रहे तो घटाना है, प्लस और माइनस रहे तो जोड़ देना है, माइनस और प्लस रहे तो जोड़ देना। सेम में घटेगा, अपोजिट में जुटेगा। तो जय आदमी आया, भागा दीजिएगा 16 पूरे वर्ग का औसत होता। 2 बरस के बाद 2 साल बढ़ा था तो 16 में 2 घटा देना, आंसर हो जाएगा 14। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आप पूरे वीडियो को देखिए, इसमें जो कुछ भी दिक्कत लगे आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू।